ये बात है 1784 की। एक आदमी एक सुनसान आइलैंड पर फंसे होने की वजह से भूख और दर्द से जूझ रहा था। उसे अपने बचने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। जुनोसुके मात्सुयामा की है ये सच्ची कहानी, जिन्होंने अपने 43 दोस्तों के साथ इन दुख भरी कंडीशंस का सामना किया। बट आपका कहना है कि ऐसी कहानियां तो हमने पहले बहुत सुन ली है, इसमें खास क्या है? बट आगे आपको पता चलेगा कि एक बात है जो इस स्टोरी को बाकियों से खास बनाती है। तो स्टार्ट करते हैं। जुनोसुके मात्सुयामा 17वीं सेंचुरी के एक जापानीज नाविक थे, जिनका जन्म जापान के एक कोस्टल एरिया में हुआ था। समुद्र की यात्रा करना उनकी लाइफ का बहुत बड़ा शौक या सपना था। वो बहुत ही धुरंधर नाविक थे, जिस वजह से उसकी बहादुरी के चर्चे भी आसपास में फैले थे। 1784 में उन्होंने कई खतरनाक मिशन पर काम किया था। एक बार इसी तरह वो अपने ग्रुप के साथ एक मिशन पर निकल पड़े। इस टाइम पे लोग खजाने ढूंढने के लिए कई यात्राएं करते थे, क्योंकि उनसे मिलने वाला सोना, पैसा और जेवरात उनकी जिंदगी बदल सकता था। लोग अपनी जान पर खेलकर खजानों को ढूंढने में लगे रहते थे। ऐसे ही खजाने के लालच में मात्सुयामा अपनी शिप में अपने 43 दोस्तों के साथ निकल पड़ते हैं सुनसान आइलैंड्स की तरफ। बट हुआ क्या? सब कुछ सही था। वो पैसिफिक ओशन में बहुत बड़ी दूरी तय कर चुके थे। बट उन्हें झटका तब लगा जब उनका सामना अचानक एक भयानक तूफान से हुआ। वो बुरी तरह इस तूफान में फंस गए। किसी तरह बहुत मुश्किल से बचते बचाते वो पैसिफिक के एक सुनसान आइलैंड पर आए। उन्हें काफी चोटें लगी थी। उनमें से कुछ लोग ज्यादा घायल हुए थे और दर्द से कराह रहे थे। उनके पास जिंदा रहने के लिए कुछ चीजें थी, बट वो लिमिटेड थी। मात्सुयामा और उनके ग्रुप को ऐसी बदतर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। जो लिमिटेड खाना और पानी उनके पास था, वो चंद दिनों में ही खत्म हो गया। उनके पास सिर्फ कुछ हथियार थे, जिनसे उन्हें बचने की थोड़ी उम्मीद थी। आइलैंड बंजर था, फिर भी उन्होंने उसे पूरा छानना शुरू किया। बहुत ही कम फल और सब्जियां उन्हें मिली थी, बट वो इससे खुश थे। साथ ही कभी कभी पक्षी और मछलियां भी उन्हें जिंदा रहने में हेल्पफुल साबित होते थे। जैसे जैसे टाइम बीता, हालत और बदतर होती गई। वो जिंदगी और मौत के बीच खड़े थे। सभी के चेहरों पर दुख और मायूसी थी। दिन के टाइम तेज धूप उन्हें जलाकर रख देती थी, एंड ठंडी रातें भी उनका पीछा कहाँ छोड़ने वाली थी। वो उन्हें ठंड से कपा देती थी। यह दर्द असहनीय था, जिससे एक के बाद एक ग्रुप के लोग भूख और प्यास से दम तोड़ रहे थे। उनकी बॉडी कमजोर हो गई थी। पानी की कमी ने उन्हें बहुत रुलाया, क्योंकि आइलैंड पर तो पानी ना के बराबर था, और समुद्र का पानी इंसान के लिए जानलेवा है तो सोच भी नहीं सकते। बट कभी कभी बारिश का पानी उन्हें राहत देता था। शरीर में कमजोरी और खतरनाक माहौल में रहने से उन्हें कई बीमारियां हो गई थी, ऐसी बीमारियां जिनका उनके पास कोई इलाज नहीं था। ठंडी रातों की वजह से उन्हें हाइपोथर्मिया एंड दिन की तेज धूप की वजह से उन्हें हीट स्ट्रोक जैसी बीमारियां हो गई। मात्सुयामा खुद बहुत बुरी कंडीशन में थे, बट वो हमेशा बचने की कोई ना कोई तरकीब सोचने की कोशिश करते रहते थे। वो अपने हालातों से डटकर लड़ाई कर रहे थे। उस टाइम ऐसे सुनसान इलाकों में किसी का बचाने आना लगभग इम्पॉसिबल था, क्योंकि ऐसे सुनसान और दूर दराज आइलैंड्स पर जाना मतलब मौत को गले लगाना समझा जाता था। आज जैसी टेक्नोलॉजी तब नहीं थी, जिस वजह से किसी तरह का सिग्नल देना भी इम्पॉसिबल था। उन्हें किसी तरह का रेस्क्यू नहीं मिला। हर गुजरते दिन के साथ उम्मीदें कम होती गई। मात्सुयामा को चैन नहीं था। उसे अपना मैसेज बाहरी इंसानों तक पहुंचाना था। उसने सोचा कि इससे हमें कोई बचाने आए या ना आए, बट हमारी ये दुख भरी दास्तान लोग जरूर पढ़े। उसने नारियल की लकड़ियां ली और उन्हें पतला बनाकर उन पर अपनी पूरी डिटेल स्टोरी लिख डाली। उसने लिखा कि कैसे वो इस बदतर मुश्किल में फंस गए। उसने अपने और अपने ग्रुप मेंबर्स का नाम भी लिखा। उसने इन पट्टियों को अपनी बोतल में डाला और बोतल सील करके समुद्र में बहा दिया, एंड अपनी लास्ट कोशिश को अंजाम दिया। साल 1935 में लगभग 150 सालों के बाद एक जापानी मछुआरे को किनारे के पास ये बोतल तैरती दिखी। वो शॉक्ड हो गया ये देखकर कि बोतल के अंदर एक मैसेज है जो अभी तक सही सलामत है। उसने नाविकों की दिल दहला देने वाली कहानी पढ़ी और लोगों को बताई। इस कहानी ने लोगों के पैरों तले जमीन खिसका दी कि मात्सुयामा इतने लंबे समय तक जिंदा रहा था। मात्सुयामा को इस बहादुरी के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। हालांकि इसके अलावा कोई और ठोस सबूत भी नहीं है जो इसे सच साबित कर दे, बट इसे झूठ कहना भी मुश्किल है। मात्सुयामा की ये कहानी बाकी कहानियों से बिल्कुल अलग है, जिसमें कोई भी जिंदा नहीं बचा था, बट 150 सालों तक उनकी स्टोरी जिंदा जरूर थी और आज तक भी है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।